श्री राम के बाद की अयोध्या। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही साथ माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाले थे और इसी वजह से उन्होंने 14 साल के लिए वन जाना बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया। और इसके बाद की कथा तो आप जानते ही हैं कि कैसे श्री राम ने वन में रह रहे बहुत से दुष्ट राक्षसों का अंत किया और बाद में रावण का भी वध किया, जिससे धरती हमेशा के लिए उसके अत्याचार से मुक्त हो गई। रावण वध के बाद श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या वापस आए और फिर उनका राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। समय आने पर श्री राम के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम लव और कुश था, और माता सीता ने उन दोनों पुत्रों को श्री राम को सौंप दिया और धरती में विलीन हो गए। एक समय बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी इसी धरती पर अपनी अपनी लीला समाप्त करके अपने लोक को चले गए। आमतौर पर ये कहें कि ज्यादातर लोग रामायण की बस इतनी ही कथा जानते हैं और ज्यादातर ग्रंथों में भी रामायण की कथा बस यहीं आकर समाप्त हो जाती है। लेकिन अक्सर कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि आखिर श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ, किन किन लोगों ने अयोध्या पर राज किया। आज की इस कड़ी में हम इन्हीं सवालों से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। महाकवि कालिदास द्वारा लिखे रघुवंश महाकाव्य के अनुसार जब श्री राम का शासनकाल खत्म हो गया और वो अपने धाम को चले गए, तब अयोध्या में इस बात पर विचार हो रहा था कि अब किसे अगला राजा बनाया जाए। असल में श्री राम के अलावा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र थे और इस तरह से नई पीढ़ी में कुल 8 भाई हुए थे, जो थे लव, कुश, तक्ष, पुष्कल, सुबाहु, बहुश्रुत, अंगद और चंद्रकेतु। वैसे तो श्री राम ने अपने समय में ही लव को कौशल राज का उत्तर भाग शरावती का राजा बना दिया था और कुश को कौशल राज का दक्षिणी भाग कुशावती का राजा बना दिया था। लेकिन श्री राम के बाद ये सोचा गया कि अब अयोध्या का कार्य किस राजा के निर्देश पर चलेगा। वैसे कुश अपने 7 भाइयों में सबसे बड़े थे, इसीलिए सभी ने ये सोचा कि श्री राम के बाद कुश को राजा बनना चाहिए और यही सोचकर कुश को अयोध्या का अगला उत्तराधिकारी बनाया गया। कुश अपने पिता द्वारा दिए हुए कुशावती राज्य में रहा करते थे और उन्हीं के निर्देशों पर अयोध्या का भी राज चलता था। एक समय की बात है, एक बार राजा कुश आधी रात में न जाने क्यों जाग रहे थे, जबकि उस समय सभी सोए हुए थे। अचानक से एक स्त्री कुश के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ताज्जुब की बात ये थी कि महल के दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, फिर वो स्त्री महल में कैसे आई। ये सोचकर कुश ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और अचानक इस समय आप मेरे महल में कैसे आए? आप बहुत दुखी दिखाई देती हैं, अपना परिचय बताइए। इस पर उस स्त्री ने जवाब दिया, हे राजा कुश, मैं अयोध्या नगर की अधिष्ठात्री देवी हूँ। कई सालों तक वहाँ तुम्हारे पिता श्री राम ने राज किया। उनके समय में अयोध्या और वहाँ की प्रजा बहुत ही खुशहाल रहा करती थी, लेकिन जब से वो अपने धाम को लौट गए, तब से जैसे अयोध्या उजड़ सी गई है और इसी वजह से मैं बहुत दुखी रहने लगी हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि कृपा करके तुम अयोध्या में रहकर वहाँ का कार्यभार देखो और फिर से अयोध्या और वहाँ की प्रजा को राम राज जैसा सुख दो। उस देवी से ये सब सुनने के बाद राजा कुश ने अपने मन में कुछ सोचा और फिर उससे कहा कि मैं जरूर ही अयोध्या आऊंगा और वहाँ राज करूंगा। कुश से ऐसी बातें सुनकर वो देवी बहुत खुश हुई और वहाँ से गायब हो गयी। दूसरे दिन कुश ने मंत्रियों और गुरुजनों की एक सभा बुलाई और पिछली रात को घटी इस अजीब घटना के बारे में उन सबको बताया। इस पर सभी ने कुश को अयोध्या जाकर वहाँ राज करने की सलाह दी और फिर इस तरह कुश अपने कुशावती राज्य की जिम्मेदारी वैदिक ब्राह्मणों को सौंपकर अपने परिवार सहित अयोध्या आ गए। अयोध्या पहुंचते ही कुश का प्रजा ने भरपूर स्वागत किया और फिर कुश वहीं रहकर राज करने लगे। एक बार कुश अपनी स्त्रियों के साथ सरयू में जल विहार कर रहे थे, तो जल विहार करते समय अचानक से कुश के हाथ से एक आभूषण सरयू नदी में गिर गया। इस पर कुश बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि वो आभूषण उनके पिता श्री राम ने उन्हें दिया था। इसीलिए तुरंत ही उस आभूषण को खोजने के लिए गोताखोरों और मल्लाहों को बुलाया गया। काफी मेहनत करने पर भी उन लोगों को आभूषण कहीं नहीं मिला, तो लोगों ने कहा कि हो सकता है कि इस जल में रह रहे तक्षक नाग के 5वें पुत्र कुमुद नाम के नाग ने उस आभूषण को ले लिया हो। ये सुनकर राजा कुश को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही अपने धनुष पर गरुड़ अस्त्र चढ़ाया और गरुड़ अस्त्र का मंत्र पढ़ते ही पूरी नदी खौलने लगी और उसमें अंदर बैठा कुमुद नाग डर के मारे बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही कुश ने गरुड़ अस्त्र को अपने धनुष से उतार लिया और कुमुद नाग से अपने आभूषण के बारे में पूछा। इस पर कुमुद ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि हे राजन, जब आपका आभूषण नदी में गिरा तो उसे मेरी बहन कुमुदती ने पकड़ लिया था। आप मुझे क्षमा कीजिए
लीजिए और यह आभूषण आप वापस ले लीजिए। इसके अलावा कुमुद ने अपनी बहन कुमुदती का हाथ कुश के हाथ में रखकर कहा कि कृपा करके मेरी बहन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, ये जीवन भर आपकी सेवा करेगी। राजा कुश बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने कुमुद की बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी बहन कुमुदती से विवाह कर उसे अपनी पत्नी बनाया। समय बीता और एक दिन राजा कुश और कुमुद को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अतिथि रखा गया। कुछ समय बीत जाने पर राजा कुश एक बहुत भयंकर दुर्जय नाम के दैत्य को युद्ध में मारते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजा कुश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अतिथि बहुत ही कम उम्र में राजा बने। बड़े होने पर वो बिल्कुल अपने पिता जैसे ही राज्य चलाते थे। कुछ समय बाद उनका विवाह निषद देश के राजा अर्थपति की पुत्री से हो गया, जिनसे उन्हें बहुत ही शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम निषद रखा गया। इसी तरह निषद के पुत्र नल हुए और फिर नल के पुत्र हुए नभ, जिन्होंने भी काफी समय तक अयोध्या में राज किया। राजा नभ के बाद उनके पुत्र पुंडरीक ने अयोध्या पर शासन किया और एक समय बाद पुंडरीक ने अपना राज अपने पुत्र क्षेमधन्वा को देकर वन में तपस्या करने चले गए। इसके बाद क्षेमधन्वा का पुत्र देवानीक और फिर उनका पुत्र अहिनगु ने काफी समय तक इस पृथ्वी पर शासन किया। समय के साथ साथ अहिनगु के पुत्र पारियात्र के बाद उनके पुत्र शील हुए। उसके बाद उन्नाभ और फिर वज्रनाभ ने अयोध्या पर शासन किया। वज्रनाभ के बाद उन्हें शंखर नाम का पुत्र प्राप्त हुआ जिसने अयोध्या की सीमा का विस्तार दूर दूर के राज्यों तक फैलाया। इसके बाद इनके काम को इन्हीं के पुत्र व्युक्षिताश्व ने आगे बढ़ाया। इसके बाद विश्वसह इस पृथ्वी के सम्राट हुए। इसके बाद हिरणाभ्य और फिर इनके पुत्र कौशल्य ने काफी सालों तक इस धरती पर राज किया। राजा ब्रह्मिष्ठ अपने पिता कौशल्य के उत्तराधिकारी हुए और फिर इनकी संतान जिसका नाम ही पुत्र था, उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया। इसके बाद राजा पुष्य और फिर पुष्य के पुत्र ध्रुव संधि हुए। जब राजा ध्रुव संधि जंगल में शिकार कर रहे थे, उसी समय उन पर एक भयानक शेर ने हमला करके उनको मार दिया। उनके मरने के बाद उनके पुत्र सुदर्शन ने राज संभाला। समय आने पर सुदर्शन ने अपना राज्य अपने पुत्र अग्निवर्ण को देकर जंगल में तपस्या करने निकल गए। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार राजा अग्निवर्ण रघुवंश के आखिरी राजा थे, जिन्होंने कुछ ही समय राज्य का कार्यभार संभाला और कुछ समय बाद अपनी सारी जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को देकर विलासिता के जीवन में रंग गए। उन्होंने अपना सारा जीवन विलासिता में ही गुजार दिया। अंत समय में उन्हें याद आया कि अब उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। यही सोचकर अग्निवर्ण ने कुछ यज्ञ वगैरह भी करवाए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी पत्नी गर्भवती तो हुई, लेकिन अग्निवर्ण अपने पुत्र का मुंह देखे बगैर स्वर्ग सिधार गए। उस समय के मंत्रियों ने आपस में राय मशवरा करके उनकी गर्भवती पत्नी को ही सिंहासन पर बैठा दिया। तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन रहस्यमयी जानकारी, जिसको विस्तार से आज हमने आपको इस कड़ी में बताया। आज की ये रोचक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक कथाओं और रहस्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।